अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक नेक्स्ट और आपके सामने हाजिर हुए हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और उसका ट्रेंड पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बच्चे, ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने कभी कभी लॉन्ग भी आ जाता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है और उसका ट्रेंड आपने बयान करना है। तो देखिए, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, इसकी डेफिनेशन करेंगे, फिर हम इसके ट्रेंड के बारे में पढ़ेंगे एग्जांपल के साथ इंशाल्लाह। तो देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये क्या होती है, नाम से जाहिर हो रहा है जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन से दो लफ्ज़ है, एक को कहते हैं जी आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन क्या होता है बच्चे, आयोनाइजेशन ऐसा अमल होता है जिसके दौरान आप क्या करते हैं, किसी एटम के ऊपर चार्ज को क्रिएट करते हैं। आपने पढ़ा कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल। अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल किया जाए या एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आयन के अंदर। आयन कैसे बनता है जी, ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है उसको आप नाम देते हैं आयन का। मिसाल के तौर पर देखें जी, मेरे पास ये आयन है, जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या दाखिल होगा तो क्या बन जाएगा, आयन। अब दो आयन दो किस्म के होते हैं, एक होता है कहते हैं केट आयन। ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको आप नाम देते हैं केट आयन का, और जिसके ऊपर बच्चे नेगेटिव चार्ज होगा उस एटम को आप नाम देंगे एन आयन का। अब ये बनते कैसे देखें जी, ये अगर मेरे पास एक एटम है मिसाल के तौर पे, ये उसका न्यूक्लियस है, अगर इसके अंदर से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलने से मुराद है बच्चे इसका आपने एक नेगेटिव चार्ज क्या कर दिया, कम कर दिया। जब एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली इस एटम में क्या हो जाएगा जी, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप कहेंगे कि इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आके कहते हैं केटायन। यानी केटायन कैसे बनता है, केटायन बनता है जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम में से खारिज होता है। और अगर आप क्या करें, एटम में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएं, अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो ऐड करवाने से मुराद है कि आप एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा कर रहे हैं, एक नेगेटिव चार्ज का क्या कर रहे हैं, एक इजाफा कर रहे हैं, जिससे एटम का नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। उसको आप नाम देंगे एनायन। यानी केटायन बनता है जब इलेक्ट्रॉन खारिज होता है बच्चे, और एनायन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, किसी के अंदर ऐड करेंगे आप। तो इस तरह आपके एनायन और केटायन बनेंगे। अब ये जो आयन बनाने का अमल है, आयन बनता कैसे है, ये एमन ही बनता। देखें ना जी, अगर एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन निकालना है या एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर दाखिल होना है तो आपको एनर्जी अब देना पड़ेगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो अब देखें आयोनाइजेशन, आपने क्या करना है बच्चे, इसकी डेफिनेशन हम करेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन होती है, देखें मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मैंने निकालना है ताकि इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाए जी, पॉजिटिव चार्ज आ जाए। अब सुने, तो बच्चे डेफिनेशन करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की। जब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे यहाँ से देना पड़ेगी इसको एनर्जी, क्या देना पड़ेगी, एनर्जी हीट की शक्ल में। जब मैं एनर्जी दूंगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, तेज, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, इस पे जाएगा कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर से खारिज हो जाएगा। तो आपने एटम को तब्दील कर देगी इसके अंदर, आयन के अंदर। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ये जो मैंने हीट दी है किसी भी एटम में से उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी आपको देना पड़ती है वो क्या कहलाती है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। यानी द अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए, किसके लिए चाहिए, रिक्वायर्ड टू रिमूव, निकालने के लिए, क्या जी, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किसमें से, फ्रॉम द outermost shell of atom, किसी भी एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी देना पड़ती है वो क्या कहलाती है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। या आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकालने से एटम क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। किसी एटम को आयन में यानी पॉजिटिव आयन में तब्दील करने के लिए आपको जितनी एनर्जी की अमाउंट रिक्वायर्ड होती है उसको आप क्या नाम देते हैं, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। बच्चे अब आयोनाइजेशन एनर्जी देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड में जो सवाल भी आता है कि
वाई आयोनाइजेशन एनर्जी यानी फर्स्ट जो होती है, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है इज लेस एंड सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई। किसी भी एटम की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है और सेकंड कम होती है। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। क्यों? सुने बच्चे, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक एटम है बच्चे, ये एटम है, इस एटम का ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो आपका बच्चे न्यूक्लियस है ये क्या कर रहा है? देखें, ये न्यूक्लियस इस एटम को, इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा है और इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। अब यहाँ पे बच्चे अट्रैक्शन की जो फोर्स है वो 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हुई है? डिवाइड हुई है, यानी आधी फोर्स जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है न्यूक्लियस की और आधी यहाँ पे लग रही है। तो यानी न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो 2 इलेक्ट्रॉन के दरमियान बटी हुई है, आधी इधर फोर्स लग रही है, आधी इधर लग रही है। मिसाल के तौर पर मैं न्यूक्लियस हूं तो आधी फोर्स इधर लग रही है, आधी इधर लग रही है, तो मेरी टोटल फोर्स जो है वो डिवाइड हुई है 2 हिस्सों में। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, आपने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी दी, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी दी वो इसकी कहलाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, जब बच्चे देखें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया, अब क्या होगा भला? अब न्यूक्लियस की सारी फोर्स जो पीछे एक इलेक्ट्रॉन बच के उसी के ऊपर लग रही है, यानी पहले 2 जगह पे बटी हुई थी फोर्स, अब ये इलेक्ट्रॉन खारिज हो गया है, सारी की सारी फोर्स आपकी किधर लग रही है? एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रही है। अब इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स है ये स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आपके लिए क्या होगा? मुश्किल होगा, आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, आपको ज्यादा हीट देना पड़ेगी, फिर जाके एटम यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा एटम में से। क्यों? क्योंकि अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। अगर इसकी मैं ट्रेंड की बात करूं, आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड की, तो बच्चे देखें, आपने पढ़ा, आपने पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन इन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज ग्रेजुअली क्या होता है? इंक्रीज होता है। बच्चे ऊपर से आप नीचे आते हैं तो एटम का साइज क्या होगा? ग्रेजुअली बच्चे साइज एटम का बढ़ता है, यानी साइज एटम का ग्रेजुअली क्या करता है? ये बढ़ता है। छोटा एटम बड़ा, बड़ा उससे बड़ा, यानी एटम का साइज ग्रेजुअली ऊपर से नीचे क्या होता है? बढ़ता है। एटम के साइज बढ़ने से मुराद क्या बच्चे? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं शेल में और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जा रहा है बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते जा रहे हैं? न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं। यानी देखें, एटम का साइज बढ़ता जा रही है, न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से किधर जाते जा रहे हैं? दूर जाते जा रहे हैं। दूर जाने से बच्चे वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी न्यूक्लियस का इसके ऊपर जो होल्ड है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब होल्ड कम हो जाएगा यानी साइज बढ़ने से बच्चे, साइज जब बढ़ता है तो आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, उनका डिस्टेंस बढ़ता जाता है। डिस्टेंस बढ़ने से बच्चे जो न्यूक्लियर फोर्स होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स लग रही है वो ग्रेजुअली क्या हो रही है? कम होती जा रही है। फोर्स कम होने से बच्चे अब क्या होगा? जब फोर्स कम होती जा रही है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड क्या होता जा रहा है? कम। अब आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेंगे? निकाल देंगे। यानी यहाँ पे देखें तो बच्चे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, इसको इनके दरमियान फोर्स ज्यादा है, इनके दरमियान ज्यादा फोर्स होने की वजह से ये स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ क्या है? बॉन्ड हुए हुए हैं। आप इनको ज्यादा हीट देंगे फिर जाके इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से निकलेगा। अब पीछे का बच्चे जब आप नीचे आएंगे तो आपका एटॉमिक साइज ग्रेजुअली क्या हो रहा है? इंक्रीज। यहाँ पे साइज बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया, दूर चला गया, फोर्स क्या हो गई? कम। फोर्स कम हो गई तो आप थोड़ी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान बच्चे फासला क्या ज्यादा है? क्योंकि साइज बड़ा है। फासला ज्यादा होने की वजह से अब इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड क्या है? कम है, कम इसकी ताकत है। अब इसको अब थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बाहर खारिज हो जाएगा। ये नहीं,
जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे ग्रुप में आएंगे बच्चे, आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने से आपका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो क्या होगा बच्चे, बढ़ता जाएगा। फासला बढ़ने से आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, जिससे उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से उनको अब थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा आपके इसमें से, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी ये है। आप बच्चे देखिए इसका अगर मैं पीरियड में बात करूं तो आपको पता है पीरियड के अंदर ग्रेजुअली साइज क्या हो रहा है बच्चे, कम होता है। यहाँ पे पहला एटम बड़ा होगा, फिर छोटा एटम, फिर और छोटा, साइज कम हो जा रहा है। साइज कम होने से बच्चे क्या होता है, जब साइज कम होता है तो साइज कम होने से बच्चे ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका ये न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा। साइज कम होने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या होता जाएगा, करीब। जब इलेक्ट्रॉन करीब होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगी बच्चे, बढ़ेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से ये देखें, जब बच्चे आपका साइज डिक्रीज होगा, कम होगा, साइज डिक्रीज होने से क्या होगा बच्चे इफेक्ट, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस करीब जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव, इनके दरमियान जो फोर्स होती है ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की फोर्स का, ये बच्चे ये बढ़ जाएगी। फोर्स बढ़ने से बच्चे अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा, आपका साइज ग्रेजुअली क्या होगा बच्चे, कम होने से आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी यहाँ पे आप एटम को एनर्जी देंगे थोड़ी तो आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे क्या है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस करीब है, यहाँ पे उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, क्योंकि ये रिश्तेदारी की क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस स्ट्रॉन्ग रिश्तेदारी को, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी क्या देना पड़ेगी, ज्यादा। तो बच्चे इससे हमें पता चला कि जब आप एक ग्रुप, एक पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ग्रेजुअली क्या हो रही है बच्चे, इंक्रीज हो रही है। यानी इस एटम को एनर्जी थोड़ी देना पड़ेगी, इसको ज्यादा, इसको और ज्यादा, इसको और ज्यादा, इसको और ज्यादा। तो बच्चे याद रखें, ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, याद रखें। और पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है बच्चे, बढ़ती है। ये आपका ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी।